ज्यादा कमेंट्स आए हुए थे, हमें बताएं अम्मा हमारी क्यों क्या लगती हैं। मेरा कोई करती कराती बात खत्म कर दें कि हमारी लव मैरिज है या हमारी अरेंज मैरिज है। आप गेस करें, जवाद की और मेरी यूनिवर्सिटी एक है। हाँ, इसके डिपार्टमेंट में मैं बहुत बैठा हूँ। हमारे पास बेटी अल्लाह ताला ने हमें नहीं दी थी, बेटी रहमतें होती हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गजल जवाद्स चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। और आज हम, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम रोशनी में उठ गए हैं। तालियां यार, तालियां तालियां तालियां। कुछ भी फिलहाल खैर अभी हम लोग उठे थे कि थोड़ा बहुत काम शाम थे वो कर रहे थे। हमने सोचा आपसे मुलाकात कर ली जाए। और हमारे भाई साहब भी आगे सामने बिल्कुल खड़े हुए हैं। बहुत बहुत मुबारक हो भाई, फिर से आपको बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, आपको भी मुबारक हो। थैंक यू सो मच। और अर्शद भाई के यही दिन देख के अभी अम्मा और मैं वही बात कर रहे थे। अर्शद भाई के जो दिन माशाल्लाह खुशियों के शुरू हो रहे हैं, ये दिन देख के हमें अपने खुशियों के दिन याद आ रहे थे, जो कि ऑलमोस्ट कह लें कोई 1 साल पहले आज से। अम्मा अभी 1 साल होने हैं जानी। हाँ, 1 साल होने वाला ऑलमोस्ट। हाँ, करीबन 1 साल पहले हमारे जो यही दिन चल रहे थे, तो मुझे वो याद आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि इतने 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 मैसेजेस हमें आए हुए हैं और इतने ज्यादा कमेंट्स आए हुए थे, हमें बताएं अम्मा हमारी क्यों क्या लगती हैं, मेरा कोई हमारा कोई ब्लड रिलेशनशिप है, और इसके अलावा आपकी लव मैरिज है या आपकी अरेंज मैरिज है, या फिर आपकी एज क्या है, और जवाद भाई क्या करते हैं, और इतने सारे और भी इस तरह के बहुत सारे मैसेजेस। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम आपको आज एक हाउ वी मेट वाला व्लॉग बना के जरा खुशबाश तो करें ना यार। आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि आपके फैमिली मेंबर्स की जिंदगियों में क्या क्या चल रहा है और कैसे कैसे चल रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अभी हमने ये देखें कॉफी विद गजल जवाद का हमने वो पूरा प्लान बना लिया। ये 2 सीट्स पड़ी हैं, एक मेरे शोहर नामदार की और एक ये मेरे भाई की। ठीक है, तो अभी जैसे ही जवाब आते हैं तो हम शुरू करते हैं और फिर आपको आपके सारे सवालात का जवाब आज इस व्लॉग में मिल जाएगा। तो व्लॉग अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अभी तक नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लें गजल जवाद फैमिली को, ताकि हम आपके साथ रोज इसी तरह की नई अपडेट्स लेकर आ सकें। अच्छा जी, तो आप लोगों के जो 150 से ज्यादा सवालात हैं उनमें से कुछ के जवाब देने की आज हम सब यहाँ से लेके यहाँ तक, वालेकुम अस्सलाम, हम सब कोशिश करेंगे कि हम आपके वो उन सवालात में से कुछ के जवाब दे सकें। और शुरू करते हैं सबसे पहले अल्लाह का नाम लेके। ठीक है जी, सबसे पहले हमें बाबा बताएंगे क्योंकि हमारे हेड ऑफ द फैमिली बाबा हैं। तो हम चाहते हैं आप सबको पहले एक करती कराती बात खत्म कर दें कि हमारी लव मैरिज है या हमारी अरेंज मैरिज है। बताओ ना। ये बिल्कुल जो है प्योरली अरेंज मैरिज है। अच्छा, ठीक है, किसी किस्म का कोई वो इबाम नहीं है। और ये जो है ना, हमने अपनी कम्युनिटी में यानी कि अहले तशरीफ़ का जाफरिया में ही हमने जो है ना, ठीक है, रजब अली से मेरी मुलाकात हुई तो किसी रेफरेंस से हमारा जो है ना सिलसिला बातचीत का आगे चला। फिर हम इन लोगों के घर गए और बकायदा प्रॉपर जो एक हम देख के आए। और फिर उसके बाद मुझे मेरी ये बेटी बहुत अच्छी, ये सिर्फ मेरे पास आके बैठी है, जो सीरियसली बात है, ये मेरे पास आके बैठी है तो मुझे एकदम मेरे ना यहाँ पे एक चुभन हुई कि यार यही है मेरी बेटी है। हाँ तो यार ये कितनी औसम है यार। अच्छा, फिर सॉरी, सीरियसली बात है, मेरा नहीं ख्याल मैं इसमें कुछ भी वो नहीं कर रही कि मैं अच्छी सास या माँ बनने का कर रही हूँ, ये वाकई सीरियसली। वो तो देखिए, वो तो आप हैं ना, वो तो आपको बनने की जरूरत ही नहीं है, आप सास नहीं है। अच्छा जी, बहुत सारे लोग मुझसे ये कहते हैं कि आप इनको अम्मा कहती हैं और आप इन्हें अम्मा क्यों कहती हैं और आंटी क्यों नहीं कहती हैं, इस तरह के बहुत सारे सवाल। पहली चीज तो ये कि शिया कम्युनिटी मुझे ये लगता है कि एक बहुत वेल निटेड कम्युनिटी है। ठीक है, उसमें आपको ये होता है कि अगर कोई एक सोसाइटी में अगर 2-3 लोग शिया हों तो मेरे ख्याल में हम सब अग्री करेंगे कि जी सबको पता होता है कि फलाना वाला घर भी शिया और फलाना वाला घर भी शिया है। ठीक है, तो इसी तरह से बाबा के किसी रेफरेंस से उन्होंने रजब भाई को रीच आउट किया था और फिर वहां से जो है वो ये दास्तान शुरू हुई थी, जो अभी आप लोग मेरे ख्याल में रोज देखते हैं टीवियों पे और अपने फोन्स वगैरह पे।
और इसके अलावा अम्मा को मैं अम्मा क्यों कहती हूँ? आप अम्मा जी बता दें कि आप और हमारा क्या कोई ब्लड रिलेशनशिप था जो आप मुझे, मैं आपको अम्मा कहती हूँ, रज्जू भाई भी आपको अम्मा कहते हैं, ये क्यों अम्मा कहते हैं? मेरा और इसका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। जैसे कि हमारे सामने बताया कि हम लोग इसको देखने गए, तो अगर मैं आंटी रहती तो फिर मैं आंटी थी, तो मैं माँ कैसे बनती? ये चीज तो गुड। मैंने ही कहा था कि जब मैंने आपा जी, मेरी बेटी की अम्मा है, ठीक है, गजल जिसको आप जानते हैं, तो वो मेरी बड़ी बहन है। हाँ और मैं उनको आपा जी कहती हूँ। ठीक है। मैं उनसे मुलाकात हुई, तभी मेरे बेटी मेरे पास आके बैठी तो उसने मुझे आंटी कहा। तो मैंने यही कहा था मेरा पुत्र, अब तक की आज की सिटिंग में आंटी हूँ मैं, लेकिन जब मेरा रिश्ता चेंज होगा ना तो आप मुझे अम्मा ही कहेंगी। हाँ ठीक है, मुझे मेरे बेटे तो अम्मा कहते थे, मुझे बेटी अम्मा कहने वाली नहीं थी। हाँ, और अम्मा ने मुझे, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि जी आप अम्मा अम्मा करते हैं और ये वो सारा कुछ, हमारा, मेरा और मेरी इन लॉज की फैमिली का, हमारा आपस में ब्लड रिलेशन कोई नहीं है, बट मेरे ख्याल में ब्लड रिलेशन से ज्यादा अहम रखते हैं वो रिश्ते जो आपको दिल से मोहब्बत करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो अम्मा नॉट बीइंग अ स्टीरियोटिपिकल सास और कुछ भी, तो इस वजह से हम उन्हें अम्मा कहते हैं, क्योंकि दिल कहता है आपका अम्मा कहने को, बजाय इसके कि आप उनको आंटी आंटी करके बुलाएं, जो कि मैंने पहली दफा किया था। हाँ, और पहली दफा तो मैंने कहा, हाँ यही बात मैंने की कि मेरा पुत्र आज की आंटी, हाँ, और बाद में जैसे ही मेरी आपा, हाँ, आपा जी को जब मैंने कहा तो वो बहुत खुशी कहती, वो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आपको तो पता है उनकी हाँ, दुआएं उनके पास कभी काम नहीं हुई। बात तो सही है। हाँ, बल्कि सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरी और आपा जी का हम मौला के मानने वाले हैं। जिस दिन मैं अपनी बेटी को देखने गई थी, वो हमारे मौला शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा दिन था। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे हमारी कोशिश होती है कि हम मोहम्मद वाले मोहम्मद की खुशी में खुशी और गम में गम मनाएं। बिल्कुल। और हम कोशिश करते हैं जो उनकी खुशी के दिन होते हैं, हम अपनी खुशियाँ जो है ना उनके साथ शेयर करें। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे ख्याल में हमारे जितने भी फंक्शंस हैं, वो पिछले साल में जितने भी हमारे फंक्शंस हुए हैं, उनमें हर किसी में अगर हाँ हुई है तो वो भी कोई ना कोई इस किस्म का विलादत का दिन था। फिर उसके बाद अगर हमारी मंगनी हुई है तो वो भी नेक दिन था, विलादत का दिन था। अगर हमारा फिर निकाह हुआ है तो वो निकाह का दिन था। फिर इसी तरीके से जो जो फंक्शंस हम लोगों ने किए हैं, वो मेरी मम्मा ने और इधर से अम्मा बाबा ने कोशिश यही की है कि कोई भी नेक और कोई भी इस किस्म का इस्लामी कोई एक, वो जिसे कहते हैं ना, प्रेफरेंस वाला दिन हो तो उस पे की जाए। बड़ी बात ये कि जब हम लोग गए थे तो वो बीबी का दिन था, मौला का दिन था जी। और जिस दिन उन्होंने मुझे आपा जी ने हाँ की, मैं वाकई अलम के नीचे खड़ी थी। हाँ। शाम का वक्त था तो उन्होंने मुझे कॉल की, उन्होंने कहा कि फरा मैं तेरी धी तैनू दी मौला दे नाम पे। और यकीन करे मेरे आंसू नहीं रुके, एक अलम, और ऊपर से दिन था मेरी बीबी शहजादी सकीना का। हाँ, और ये चीज मम्मा ने मुझे कही थी। अच्छा, जब ये मैं आपको ना अपने घर की तरफ की स्टोरी सुनाती हूँ, तो 11 फरवरी वॉज द डेट जिस दिन मुझे दोपहर में उठा के कहा जाता है उठ जाओ तैयार हो जाओ। तो मैंने कहा कि क्यों, कोई मेहमान शरमान आ रहे हैं? तो मुझे आगे से कहते हैं हाँ तुम्हें देखने आ रहे हैं। तो मैं हंसने लग गई। ये स्टोरी मेरे ख्याल में मैंने आपको भी सुनाई है। मैं हंसने लग गई। मैंने कहा जी ऐसे कैसे, कौन देखने आ रहा है मुझे? तो पहली चीज तो ये कि मुझे सबसे पहली और आखिरी दफा जब कोई देखने आया था तो वो अम्मा लोग और असद भाई थे। साथ ये ऐड कर दो कि ये पहली और आखिरी ही बच्ची और पहला ही मेरी आपा का घर था। हाँ, जो अम्मा लोग देखने गए थे। मौला के नाम पे और अल्लाह को जामन मान के उन्होंने मुझे हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अम्मा लोग भी पहली ही दफा जवाद के लिए किसी लड़की को देखने जा रहे थे, और इसी तरह ही मेरी तरफ भी ऐसे ही था। क्योंकि रज भाई का मेरे ख्याल में आप सबको इतना बहुत अंदाजा तो हो गई कि वो यही कहता है कि भाई साहब मैंने ना ऐसे बार बार ले जाके अपनी बहन ऐसे किसी के सामने खड़ी नहीं करनी। तो उसने बाबा से बात की और लोग अच्छे लगे और सारा कुछ, फिर उन्होंने इन्हें घर पे बुलाया। तो 11 फरवरी का वो दिन था जिस दिन अम्मा लोग देखने आए थे, राइट। और उस दिन थी मौला शहजादा अली असगर की विलादत। हाँ, उस दिन था शहजादा अली असगर की विलादत का दिन। फिर मेरी मम्मा ने जब हाँ की थी, आगे से आपको जवाब दिया था, तो वो कौन सा दिन था जी? बीबी सकीना अलैहिस्सलाम। हाँ जी। और ये मम्मा ने मुझे कहा था ये चीज मैंने देख के दिया। क्यों? क्योंकि मुझे वो कहती है वो तुम सदका हो बीबी सकीना का।
तो वो इस वजह से मुझे देख के मुझे कहती थी कि तुम क्योंकि सदका हो बीबी सकीना का, तो मैंने उनकी विलादत वाले दिन तुम्हारी हाँ की है। जी आप भी ये सुन लें कि मेरे घर बीबी की ही जियारत निकलती है और ये मुझे बीबी का तोहफा ही मिला। हाँ अस्सलाम वालेकुम जवाद। वो बताइए। जवाद कह रहे हैं मैं सुख न पड़ा हुआ हूँ तब से। क्या हाल है बताएं? बस जी रहे हैं तो कमाल कर रहे हैं। वाह जी वाह, क्या बात है। चलें जवाद, अब आप लोग अक्सर कहते हैं कि हमें ना जवाद की बात पे ज्यादा यकीन है, ठीक है? तो अब आप लोगों को बता दें कि आपकी मेरी शादी, क्या हम एक दूसरे को पहले जानते थे? चलें ये तो बाबा लोगों ने तो कंफर्म कर दिया ना कि उन्होंने हमारा अरेंज मैरिज कराई है, तो क्या आप मुझे जानते थे? रुके अभी मत बताइएगा, 1 मिनट, मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ। आप गेस करें, जवाद की और मेरी यूनिवर्सिटी एक है। जवाद और मेरा ग्रेजुएशन के डेज में कोई 1 साल से 2 साल का फर्क है। जवाद 1 1.5 साल पहले ग्रेजुएट हो गए थे, मैं 1 1.5 साल बाद ग्रेजुएट हुई थी। अब आप लोग थोड़े से गेस लगाएं कि क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी और जवाद की पहले बातचीत होती और हमने अब्बा को इन्वॉल्व करके और हमने रिश्ता करा लिया। ऐसा भी तो हो सकता है ना? बताएं जवाद, क्या ये बात सच है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यार फौरन ही एक्स डाल देते हैं, अजीब यार। उनको ज्यादा देर अब अच्छा लगता है, वो इतनी देर से हमारा इंतजार कर रहे थे सवाल को जानने के लिए, तो मैंने फौरन इसलिए बता दिया ताकि जो भी क्यूरियोसिटी है वो खत्म हो। तो नहीं जी, अच्छा। मैं गजल को नहीं पहले जानता था और गजल मेरी यूनिवर्सिटी सेम थी। हाँ, इसके डिपार्टमेंट में मैं बहुत बैठा हूँ मतलब पढ़ने के लिए, ठीक है, मगर मैं इसको जानता नहीं था। हमारा डिपार्टमेंट, मैं बताती हूँ, हमारा डिपार्टमेंट मशहूर था क्योंकि सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां थी उस डिपार्टमेंट में। डीपीटी किया हुआ मैंने आप लोगों को पहले बताया था, तो उस यूनिवर्सिटी से मैंने डीपीटी किया था और वो डीपीटी मशहूर था कि इधर बहुत लड़कियां, ठीक है? तो ये इसलिए कह रहे हैं कि मैं उस डिपार्टमेंट में बहुत बैठा हूँ। देखिए, मैं इसलिए बैठता था कि कोई कुछ हो ना जाए लड़कियों को, उनको संभालता था, उनके घर वाले जिम्मेदारी दे के जाते थे। वो जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी वालों ने मेरे कंधों पे डाली। मैं थक गया था जिम्मेदारी से। फिर अच्छा। अचानक ऐसा हुआ कि एक दिन बिल्कुल इसी तरह वापस आते हैं स्टोरी के ऊपर, तो मैं और बाबा जा रहे थे कैंट हम जा रहे थे। तो मुझे आज भी वो रोड याद है, एग्जैक्टली रोड का नाम नहीं याद, मतलब कि याद है कि इस रोड पे बात हुई थी। बाबा ने मुझे दिखाई पिक्चर आपकी कि भाई ये लड़की है, तो मैंने कहा यार बस देख ले, मगर इन्होंने शुरू में मुझे कहा था कोई नहीं पुत्र हले बड़ी देर लग रही है, साल लग जाते ने, 2 साल लग जाते ने, 2 साल लग जाते ने रिश्ते मतलब बनाते हुए। मैं कहा अच्छा जी चलो, 2 साल की गेम है यार, अभी तो बहुत टाइम है, चलो फिर चल पड़ते फिर ला कर। बस क्या करनी थी, फरवरी के अंदर हम लोगों ने गजल में मैं तो मिले भी नहीं थे, गजल में मैं डायरेक्ट मिले थे मंगनी के ऊपर, मतलब हम लोग तो इतना ट्रस्ट कर रहे थे लोगों के ऊपर। ये देख रहे हैं ये खूबसूरत हसीन चेहरे, इन पे हमने ट्रस्ट किया था। तो गजल को मैंने जब मंगनी पे देखा तो मेरे कजन है, सिकंदर नाम है उनका, वो भी मेरे मामू के बेटे हैं, तो मेरे बिल्कुल पीछे खड़े थे। तो मैं ऐसे ना स्टेज पे ना खड़ा हो गया, तो मुझे वो करते कैसी है, तो मैं ना ऐसे मिनट के लिए मैं ऐसे सुन पड़ गया ऐसे, मैं वो तेरी, मैं कहा ठीक है भाई। और ये वाकई हुआ मेरे कजन ने मुझे ऐसे कहा 10 वही, मैं सुन पड़ गया। मैं कहा भाईजान छड्डो उनकी, मैं ठीक है उड़ान दे, वो आ रही है। अरे जो होना तो वो तो हो गया है। हाँ, अब तो जो होना था वो तो हो गया है। अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा किया है हमारे मुकद्दर में, जो एक बेटी दी हमारे पास। बेटी अल्लाह ताला ने हमें नहीं दी थी, बेटी रहमतें होती हैं, और तो अल्लाह ताला ने हमें जो ये पली पोसी ये हमें बड़ी रहमत हमारे घर में अच्छी भेज सी दी प्यारी सी। और एक और मैं बात बता दूं कि जिस दिन हमारी ये एंगेजमेंट और इमाम ज़ामन की सेरेमनी थी, वो भी मौला गाजी अब्बास की विलादत का दिन था। वाह जी वाह, माशाल्लाह। बिल्कुल, ये मैं बताना चाही थी, मेरे फिर दिमाग से स्किप हो गया था कि जिस दिन, अब दोबारा से रिपीट करते हैं, जिस दिन 22 फरवरी, जिस दिन अम्मा लोग 11 फरवरी जिस दिन अम्मा लोग मुझे देखने आए थे, वो था जनाबे अली असगर अलैहिस्सलाम का विलादत का दिन। 22 फरवरी जिस दिन मम्मा ने हाँ की थी अम्मा लोगों को कि हाँ जी आज से ये लड़की आपकी हुई और लड़का हमारा हुआ, तो वो था 22 फरवरी, वो था बीबी सकीना की विलादत का दिन। और फिर जब हमारी मंगनी हुई थी, जो कि हुई थी हमारी हुई 5 मार्च को, 5 मार्च को, वो दिन था गाजी पाक का। हाँ जी, वो था मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन। तो जितने भी हमारे इस तरह से आगे चलते हैं, मंगनी हो गई जी 5 मार्च को, ठीक है।
अब जवाद को मैं बहुत पसंद आई है ना जवाद? जी बहुत ज्यादा। रियली सही बात है। नहीं सही बात है, बच्चे- आप लोगों को अंदाजा लगाए हुए हैं कितनी पसंद आई। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, ये कितनी औसम है। नहीं यकीन करें ये इतनी खूबसूरत लग रही थी अप्सरा। हाय हाय। यकीन करें कि मेरे भाई मेरे साथ खड़े हुए थे तो मुझे कहते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, नजरे बस से बचाए हमारी बेटी को। बाबा की आंखों में आंसू आ गए। ओह माय गॉड, मैं बहुत अच्छी हूँ। अल्लाह अल्लाह। नहीं रियली जब उन्होंने मुझे कहा तो मैं खुद रो पड़ी। तो मैंने कहा भाईजान अल्लाह का देन है, ये मेरी आपा जी का है जी, मेहरबानी मेरे भाई का खास तौर पे अफजल भाईजान, हाँ। जो इसके बाबा हैं गजल के। पूरी फैमिली ही बहुत अच्छी है जी। आप तो उसे बेशक रजब भट्ट फैमिली के नाम से जानती है, नो डाउट, लेकिन मैं तो इनके साथ बैठती उठती हूँ। ऐसे ही है। सारे ही कमाल लोग हैं, ये जैसे नजर आ रहे हैं ऐसे ही हैं। अब मेरे बाबा इमोशनल हो गए हैं थोड़े से। ठीक है। तो बातें ही ऐसी इमोशनल हो रही है, मैं भी अपनी बाजी में चला गया। ये भी ठीक है, गुड। ठीक है जी जवाद, अब जवाद ने जवाब दे दिया। जवाद, लोग आपसे पूछते हैं आप क्या करते हैं, मुझे तंग करने के अलावा आप क्या करते हैं बताएं। मैं हरफन मौला हूँ। अच्छा, जैसे कि मौला का मतलब हरफन मौला का मतलब इतने नहीं, मैं जोक्स अपार्ट, मैं बेसिकली लॉयर हूँ। ठीक है, मैं बेसिकली लॉयर हूँ और मेरी टैक्स की प्रैक्टिस है। ठीक है जी, तो जैन मंदिर मेरा एक ऑफिस है, एक ऑफिस मेरा बैरियर टाउन के अंदर है। ठीक है। तो सिविल की भी प्रैक्टिस करता हूँ बट बहुत कम, मेरा मोस्टली जो है वो टैक्स के रिलेटेड सारा काम है। ठीक है, तो मतलब मेरी सर से ऊपर की चीजें। जवाद टैक्स का भी काम करते हैं, टैक्स पता नहीं कुछ टैक्स का भी काम करते हैं आई बिलीव, और फिर सिविल का भी थोड़ा बहुत, जो वो कहते हैं कि मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है उसमें। यही कहा ना आपने? गलत तो नहीं बोल रही ना मैं? नहीं सही बोल रही है। ठीक है, ओके गुड। तो ये जो है बेसिकली जवाद लॉयर है, और मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को पहले इस चीज का पता होगा जो हमें काफी पुराना फॉलो करते आ रहे हैं कि जवाद लॉयर है। मेरे बाबा माशाल्लाह इधर हैंडसम डैंडी मुंडा, यही कहते हैं ना बाबा। मेरे बाबा जो है वो माशाल्लाह टैक्स कंसल्टेंट है। बाबा टैक्स कंसल्टेंट है। मैं आपके सामने, आपकी बहन डॉक्टर है, और ये मेरे भाईजान, ये मेरे प्यारे भाईजान, ये जो खामोश बैठे हुए ना इतना, ये हमारी मेरी और जवाद की शादी में सबसे बड़ा हाथ असजद भाई का है। हाँ, ऐसे ही है ना? ये बताओ ना कि मैंने हाँ, घर आके कहते हैं। नहीं, मैंने घर आके ही कहा था भाई को कि इसने मेरे से पूछा भाई ने कि यार कैसा लगा, मैं कह हो जाएगा रिश्ता। कहता तू कैसे कह सकता है? मैं कह नहीं, मुझे सिक्स सेंस है कि मुझे पता हो जाएगा। अच्छा। तो जब हुआ तो फिर मुझे पता है, अम्मा ने मुझे बताया था, मैंने भाई को बताया, ये जिम था तो वो ये आया था, मैंने इसको बताया मुबारक को भाई रिश्ता हो गया। तो मैंने इसने पूछा कि तुझे कैसी लगी लड़की और फैमिली कैसी? मैं कहा बड़े अच्छे लोग हैं रजब भाई से, यानी कि पहली दफ़ा मिला जब माँ जी से जब मिले तो फील ही नहीं हुआ कि जैसे हमारी पहली मीटिंग थी। हाँ। और रजब भाई से भी जब मिले तो वैसे ही फील हुआ कि जैसे हम बड़े पुराने एक दूसरे को जानते हैं और अब मिले हैं। तो उनसे और फिर भाभी आप बहुत अच्छी लगी, भाई को बताया तो बड़ा फाइनली मेरा नाम। अच्छा ठीक है। तो फिर भाई को बताया, बड़ा खुश हुआ। फिर अब आपके सामने है कि दोनों ही खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये जो अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग कहते हैं ना कि इनकी लव मैरिज है, आप तो बहुत देर से कह रही हैं। पहले हमारी फैमिली में हुआ था। हाँ। जैसे हम लोग मिले और मैंने अपनी बेटी का बताना तो वो कहते थे सच्ची दसो तुसी लव मैरिज कर रहे हो? मैं क्या प्योरली अरेंज मैरिज है। इतनी प्योर अरेंज मैरिज है कि हम लोग एक दूसरे से मिले भी नहीं पहले। हम लोगों ने पहली दफा एक दूसरे को देखा था कब? हमारी अपनी मंगनी पे। मंगनी के ऊपर। ये जवाद अली भी वाकई पिक्चर देखने के बाद इसने जो इसे लाइव देखे ना, वो अपनी एंगेजमेंट पे देखा। हाँ, लाइव एंगेजमेंट। आपके भाई ने पूरा ब्लाइंड खेला है। हाँ। ब्लाइंड खेला है। लेकिन आप ये देखो कि ब्लाइंड खेलने के बाद भी क्या खूबसूरत जीत हुई है। अरे, ओह यार ये कितनी औसम है यार। ये चीज यार, ये चीज देखा। बताओ लोगों को तुम्हारी बीवी कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह, जी, खूबसूरत के साथ टैलेंटेड भी है, ये भी बताओ। है। और सबसे अच्छी बात ये है कि स्पोर्टिव बहुत है। ठीक है, तो जरा शौक ही नहीं हो ना। यार एक तो तुम कभी कभी मेरी तारीफ करते हो, अब मैं उस तारीफ पे भी शौकी ना हूँ। छोटी भी है, कभी भी तंग भी करती है। अभी मैं नहा रहा था, इसने बजा बजा के दरवाजा ना
जीना आराम कर दिया। बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर। यार ये देखें, आप देख रहे हैं रोशनी जा रही थी तो मैंने सोचा अगर हम उठ गए तो हम बना ही ले व्लॉग यार। फिर सारे बातें करते हैं। और एक और बात सुन लें जी, रजब मेरा पुत्र है और बेटियां बहुत प्यारी होती हैं और ये जब उठाऊं उठ जाती है ना। ये जो बताएं 7 सबको। और 6 बजे वाला काम है, ये आपको बस ऐਵੇਂ ही ये सिर्फ ये इनको मिसगाइड किया जा रहा है। ये रजब ऐसे की नहीं बात होता। सुने, लेकिन उसके साथ में हमारी बेटी की बात सुने। यस, ये अब ये तक की चीज। उठी है और अब जो ये लेट हुए ना, तो ये हमारे बरखुरदार की वजह से। वो मेरी ऑडियंस समझ सकती है, मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। ओह, फ्रेश होने की इनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं कि इनको उठ के खुद फ्रेश होना पड़ा यार। जवाद खुद नहाते हैं, नहा के फ्रेश होके बाल कर करा के डेंजी मुंडा बन के इन्होंने आना था। बहुत जिम्मेदारी है इनके ऊपर। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैं थक गई होती जिम्मेदारियों से। मेरे ऊपर कोई कंबल दे दो। चले जी, थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। अब आप सबको मेरे ख्याल में पता चल चुका होगा कि हम अम्मा को अम्मा क्यों कहते हैं, रज्जब भाई बाबा को बाबा और अम्मा को अम्मा क्यों कहते हैं। सिर्फ इसी वजह से कि रिस्पेक्ट के रिश्ते आपके जो होते हैं वो आपके खूनी रिश्तों से भी मुझे जो लगता है वो ऊपर होते हैं, क्योंकि खूनी रिश्ते अल्लाह पाक ने बनाए हैं। रिस्पेक्ट के रिश्ते वो हैं जो आप अपनी मर्जी से बनाते हैं। तो इसी वजह से जो है अम्मा और बाबा के साथ हम सबका इतना ज्यादा है। जवाद के साथ रज्जब भाई का इतना ज्यादा है। मैंने नहीं देखा मेरे भाई को किसी को चुम्मियां करते हुए। मैंने जवाद के गर्दन पे चुम्मी करते रज्जब भाई को देखा है। हाँ, दिखे तो बस कर दें, ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे मुंह से बात निकली तो मुझे पता चल गया था कि गलत बात हो गई है, मगर चलें कोई बात नहीं। प्लीज, ये हम आपस में भाई भाई हैं। हम भाई भाई। हाँ भाई भाई। वाकई ये आपस में भाई भाई हैं। मुझे कभी फील नहीं हुआ। मुझे रजब अली ने भी पूछा था कि मुझसे सब पूछती आप वो मतलब रजब अली मुझे अम्मा क्यों कहता है। आप यकीन करें, मुझे जवाद रजब और असद में कभी फर्क नहीं लगा। हाँ ऐसे ही है। क्या बात कर दी, क्या बात कर दी। असल में रिश्तों की खूबसूरती जो है ना हमारे माशरे में, वो अल्फाज में है और दिल की, यानी कि जो जुबान पे बातें आती हैं ना, वो दिल की होती हैं। माँ, वालिद, बाबा, भाई, बहन, ये जो लफ्ज है ना, ये लफ्ज ही उन रिश्तों का एहतराम और प्यार और मोहब्बत जो है ना वो सिखाते हैं। बिल्कुल ऐसे है। और अगर आप किसी के इस दिल से किसी को माँ कह रहे हैं तो फिर एहसास होता है कि नहीं यार, ये मेरी अगर सास भी है ना, हाँ जी, मगर मैं इसको वालदा माँ कहती हूँ या मैं उसको बाबा कहती हूँ या कहता हूँ, तो वो एक अपनाइयत हो जाती है। और फिर बंदे को ये महसूस नहीं होता कि वो अगर किसी दूसरे घर से उठ के अपने ससुराल में आई है ना, ऐसे तो है। उसको एक अपनाइयत सी महसूस होती है। बिल्कुल। इतना ज्यादा जो है ना वो फिर वो फील नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे माशरे में जो जितनी भी हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, यहाँ पे कितनी ज्यादा जो है ना वो परेशानी और सारा कुछ मामला है। ऐसे ही है। तो यही वजह है कि हमने अपने बच्चों को भी कहा है कि पेरेंट्स को जो है उनको आप उनके एक्चुअल जो रिश्ते हैं माँ बाप उन्हीं के नाम से पुकारा। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आने वाली नई बेटी है उसको भी हमने यही कहा है। हाँ कि और अपने बेटे को भी यही कहा है। चैप्टर है। हाँ वो चैप्टर वो तो एक चैप्टर वो है कि जो साथ साथ इन सबको दिखाया जाएगा कि भाई अब हम ये कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं, आज मंगनी है, आज ये चीज है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर का टाइम लाए। तक बताई जाएगी जी। हाँ ढोलकी भी के भी दिखाई जाएगी। इसकी माँ, हाँ बेटी की ये माँ हाँ बहुत अच्छी ढोलकी बजाती है। ये टैलेंट मैंने पिछले वाले व्लॉग में लोगों को दिखा दिया। ताली, ठीक है जी। अब मेरी ढोलकी और मेरी बेटी की आवाज दोनों मिक्स हो जाएंगे। हाँ ये चीज ऐसे ही है। अब अम्मा ढोलकी जाएंगी और मैं तो हूँ स्पीकर, ठीक है। तो यहीं पे करते हैं इस व्लॉग को एंड। उम्मीद है आप सबको आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि हम आपको जितने सवाल हो सकते हैं उन सब का जवाब दें। और मैं कोशिश करूंगी कि साथ साथ पिक्चर्स भी लगा दूं, जो हमारी अगर कहीं मंगनी की पिक्चर है, कोई निकाह की पिक्चर है, तो वो भी मैं लगा दूं। बाकी आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।